आप यकीन करें वो 7 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का आइलैंड है। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर वो आप आइलैंड देख लें और अगर हमारे वहाँ रिजॉर्ट बने हों तो आप लोगों में से कोई भी आइंदा मालदीव नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बलूचिस्तान के साथ वहाँ जाऊँ, जाके हम देखें क्या करना है। इवन हमें अगर रोड शो की ज़रूरत है हम रोड शो करें उसके लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़, खूबसूरत जगह हो सकती है। हमने ये रैली लॉन्च कर दी है, कराची से लेके गवादर तक जाएगी। 5 दिन और 4 रातों का ये इवेंट है और 650 किलोमीटर की लेंथ, दुनिया की सबसे बड़ी रैली है। पहले चरना पे हम लोग गए, चरना पे हमने जो ना वो थोड़ा टाइम रुके, वहाँ पे एक्सप्लोर किया। उसके बाद फिर ऑल द वे हम लोग फिशिंग करते हुए और मारा पहुँच गए। बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक बीच है और बीच के साथ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। अगले दिन का जो हमारा ट्रिप था वो था ऑल द वे घोड़मारा से हमें अस्तोला आइलैंड आना। हमारा जो सबसे जो मेन जो पॉइंट था वो अस्तोला आइलैंड। अगले दिन हमारा फिशिंग टूर्नामेंट होना है। अब ये जो फिशिंग टूर्नामेंट होता है ना, ये जंग होती है। खुले आसमान तले, चट्टानों और गहरे पानियों के बीच, कराची से गवादर तक एक मुनफरिद एडवेंचर। हमारा फर्ज ये है कि हम पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान के पोर्ट्रे करें, पाकिस्तान को एक बड़ी पिक्चर के ऊपर दुनिया को दिखा सकें। 650 किलोमीटर तवील दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली पर दस्तावेजी फिल्म। मेरा नाम अहमद मामूर अमीमी है। मैं पाकिस्तान बोट रैली का ऑर्गेनाइजर, CEO एंड ओनर। तो रैली ख़त्म हो चुकी है, तो अब ग्रुप कैप्टन भी ख़त्म हो गया। कोई सोच नहीं सकता था कि तने तना जो है ना कोई 50-60 लोग जो है ना वो ऑल द वे, अब रोड के ऊपर भी अगर 650 किलोमीटर जाते हैं तो वो एक लेंथ होती है। और हम जो है ना ऑल द वे कराची से लेके गवादर तक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली थी, हमने उसको जो है ना अबूर किया और पाकिस्तान को ये एजाज़ दिलवाया। आइडिया कुछ इस तरीके से शुरू हुआ था कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं खलील, कैप्टन खलील, जो कि मलेशिया में मर्चेंट नेवी में होते हैं। तो उनके दोस्त रेयर एडमिरल जवाद साहब, जो कि अभी कमांड कर रहे हैं गवादर को इन नेवी, उन्होंने बोला कि आप लोग आओ, यहाँ पर बड़ी एक्टिविटी है, बड़ा जना का फिशिंग स्पोर्ट्स के हवाले से और सी स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी काम है गवादर में। तो आई थॉट कि इसको थोड़ा सा जना ऐसा करते हैं जो कि ये इवेंट एक हमेशा याद रहे। रोड से हम चले जाएंगे गवादर, घूम फिर कर आ जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो हमने क्यों ना बोट्स के अंदर जाए। तो जवाद साहब को वो आइडिया पसंद आया। नेवी में आगे उन्होंने नेवल चीफ को पिच किया, नेवल चीफ ने भी इसको बोला नहीं, इट्स अ गुड आइडिया। तो बस वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। सबसे पहला जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त फवाद से जना मैंने रब्ता किया। मैंने यार ये प्रोग्राम है, हमें ये टास्क मिला है। तो फवाद ने बोला कोई मसला ही नहीं, करते हैं इसको। कैसे भाई? बोले भाई तुम
जो है वो आगे की चीज़ें संभालो, मैं पीछे की चीज़ें संभालता हूँ। मतलब ठीक है भाई, मतलब प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक, मर्चेंडाइज वगैरह तुम्हारा काम हो, मतलब कोई मसला नहीं, मतलब ठीक है। यहाँ पर जो जितने भी हमारे वोटर्स हैं, हमारे 2 क्लब्स हैं यहाँ पे कराची में, एक PF यार्ड क्लब है और एक DHA मरीना क्लब है। इन दोनों को मैंने प्रपोज़ किया कि यार ये इस तरीके का एक आइडिया है, क्योंकि यहाँ से हम लोग जाएंगे 5 दिन में, हम लोग गवादर जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, अपना इफ एवरीथिंग इज़ गुड देन वी कैन गो, तो वेदर भी अच्छा होगा, आई थिंक वी कैन डू इट। एक बोट का जो खर्चा था सिर्फ फ्यूल का वो 8 लाख रुपए का, और हम 10 बोटें यानी कि 80 लाख रुपए जो है वो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है। बड़ी रकम है, यानी कि आपने 6 दिन में जो ना उसको भुगा देना। हर कोई था इस्तेताब, लेकिन मतलब यार स्पॉन्सर से जो ना इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। स्पॉन्सर से किया तो वो हमें 30,000 लीटर की रिक्वायरमेंट थी, 20,000 लीटर हमें PICT ने ऑफ़र किया, 10,000 जो है वो SAPT ने किया। सिर्फ फ्यूल का तो मसला नहीं था, ठीक है आपको जो ना आपकी बोट के खाने के लिए तो मिल गया, लेकिन हमारे खाने के लिए, हमारी लॉजिस्टिक के लिए, चीज़ों के लिए तो बैंक इस्लामी ने हमें हाथ पकड़ाया। तो ऐसे करते 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 हमें जो ना वो पेप्सी वालों ने हमें जो ना बोला कि ठीक है आपको ड्रिंक्स, यानी कि वो था कि एक मुसाफिर निकला है रास्ते के ऊपर और उसको जो ना कोई रुमाल पहना रहा है, कोई टोपी पहना रहा है, बोला बस तू चल, मैं हूँ, हम लोग हैं पीछे। दोस्त यार भी सारे जो ना वो इसी तरीके से, तो बस वो सिलसिला शुरू हुआ और हम लोग कोरंगी के चैनल से 2 दरिया से ऑल द वे फिर हम लोग गए हैं। पहले चरना पे हम लोग गए, चरना पे हमने जो ना वो थोड़ा टाइम रुके, वहाँ पे एक्सप्लोर किया, उसके बाद फिर ऑल द वे हम लोग फिशिंग करते हुए और मारा पहुँच गए। हमारा में बेहतरीन किस्म का हमें जो ना नेवी ने, वी डिडंट एक्सपेक्टेड कि यार नेवी जो है ना, एक तो होता है ना सपोर्ट करना, एक होता है ओन करना। नेवी जस्ट ओन द इवेंट, और उन्होंने इतने खुले दिल से हमें जो ना सारी चीज़ें वहाँ पे हमें करवाई, सारा अरेंजमेंट। वहाँ के लोग बड़े अच्छे, हमने नाइट स्पेंड किया हफ्तलार। बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक बीच है और बीच के साथ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। हमें भी बड़ा मज़ा आया उधर रुक के, और सुबह का जो मौसम था और सारा जो व्यू था बड़ा ज़बरदस्त था। अगले दिन का जो हमारा ट्रिप था वो था ऑल द वे गोडमारा से हमें अस्तोला आइलैंड जाना था। हमारा जो सबसे जो मेन जो पॉइंट था वो अस्तोला आइलैंड है। अस्तोला आइलैंड जो है रात को जो है ना हमने पार की, हम लोग वहाँ पे उतरे, हमने कैंपिंग की। नेवी ने वहाँ पर भी हमारे लिए जो ना खाने पीने का, रहने का सेटअप किया हुआ था। सारे बच्चे उतर गए, यानी कि बच्चे जो है वो 10-10 साल के बच्चे हमारे साथ गए थे। 5 दिन के वॉयज के अंदर इस बोट के अंदर जो ना वो बच्चे भी हमारे साथ जा रहे थे। अस्तोला आइलैंड की खास बात ये कि वहाँ पर रात को टर्टल्स आते हैं, और टर्टल्स जहाँ पर पैदा होते हैं ना वहीं पर आके वो अंडे बच्चे करते हैं। तो वो रात को आते हैं, वो हैचरी है उनकी, वहाँ पर आके वो बैठते हैं और अंडे देते हैं, और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। तो रात को बच्चे बड़े फॉर्चुनेट थे, वो जैसे ही आगे बीच की तरफ बढ़े तो उनको एक बड़ा सा जना टर्टल नज़र आ गया। बच्चों ने पहली दफ़ा देखा था रियल लाइफ में एक इतना बड़ा टर्टल, और वो भी वाइल्ड में। तो इट वाज एन एक्सपीरियंस बच्चों के लिए। अच्छा, हमारा प्लान था कि हम सुबह जाके देखेंगे, सुबह जना उठेंगे फिर जाके देखेंगे। तो मैंने रात को बच्चों को भेज दिया था। बच्चे गए, उन्होंने वीडियोस बनाई और सारी चीज़ें कर आके जना वो आए, उनको बड़ा मज़ा आया उसके अंदर। हम लोग जब सुबह गए अनफॉर्चुनेटली वो टर्टल जा चुके थे, अपना जो भी उनका एक रूटीन होती है वो कर आके चले गए थे। हम लोग बस वहाँ से नाश्ता वाश्ता किया है। अच्छा, नाश्ता जब कर रहे थे पूरा सूरज यानी कि 8 बजे का सूरज निकल गया था, और अचानक से पता नहीं कहाँ से एकदम जैसे जो ना कोई फौज आती है ना क्लाउड्स की, वो पूरी आ गई ना, और उसने पूरे आइलैंड को जो है ना ऊपर से, नीचे नहीं ऊपर से जो है ना उसने ढक लिया। इतना ज़बरदस्त व्यू था, यानी कि एक टिकट में 2 मज़े थे कि आपको अस्तोला आइलैंड भी मिल रहे हैं और साथ साथ जो है ना आपको नथिया गली के मज़े में भी, और सामने जो है ना बेहतरीन किस्म का सी ब्लू वाटर, इतना क्लियर कि मैं अगर इतने पानी में भी चले जाता हूँ तो मुझे मेरा अंगूठा नज़र आता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर।
हमने वहाँ से अपना वॉइस शुरू किया। 12 बजे हमारी जना वो 10:30-11 बजे हमारा था कि जना वहाँ से निकलेंगे। हम वहाँ से निकले हैं। हमारा एक और स्पॉट था वहाँ पर करीब में ही, एक सोलह आइलैंड के बिल्कुल बैक साइड पे एक जहाज़ डूबा हुआ है। पता नहीं किसी ज़माने में वो जहाज़ डूबा होगा। तो वो जहाज़ जो है वो तकरीबन कोई 30-35 फीट की डेप्थ के ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी डाइवर्स और भी दूसरे हमारे डाइवर्स थे, तो वो उन्होंने वहाँ पे डाइव की, उसको पूरा एक्सप्लोर किया। हम फिर ऑल द वे गवादर पहुँचे। नेवी ने बेहतरीन किस्म का, बाद में मुझे पता चला कि नेवी ने जो हमें जो उधर वेलकम किया था वो प्राइम मिनिस्टर का वेलकम होता है। प्राइम मिनिस्टर को जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्योंकि नेवी उस इवेंट को ओन कर रहा था। तो नेवी ने हमें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वेलकम दिया और हमें वहाँ पे डिनर और खाना पीना, शील्ड्स, रिवॉर्ड्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जना हमें प्रोवाइड की। अच्छा, इसी दौरान जना एक और रात को हमारे साथ एक और सीन हो गया कि कुछ लोगों ने पैनिक फैलाना शुरू कर दिया कि यार वेदर ख़राब हो रहा है। हमारा था ये कि हम लोग वहाँ पर आएंगे गवादर में एक दिन स्टे करेंगे और गवादर से और आगे जाएंगे ईरान बॉर्डर तक, जो कि जीवनी है। अनफॉर्चुनेटली वो लैप हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये था कि वेदर ख़राब हो रहा है। और क्योंकि मैं एज एन ऑर्गेनाइज़र, फवाद मेरे साथ और अब्दुल्ला भाई, हमने हिस्से अपने बांटे हुए थे। एक दो बंदे जना वेदर देख रहे थे, तो उन्होंने बोला वेदर ख़राब हो रहा है। तो हमने भी चेक किया, इतना वेदर नहीं ख़राब था, लेकिन आई थॉट कि इफ़ यू गो अगेंस्ट ग्रुप देन इट विल बी बैड। तो हमने आए, शाम में उधर आए, रात को हमारा सारा वेलकम हुआ शाम में, और उसके बाद फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम लोग वहाँ से वापस की तरफ निकल गए। वो हमने एक समझ लें कि एक हिस्सा जो है ना हमारा अभी तक गवादर में पड़ा हुआ, जो कि अगले साल हम लोग उठाने के लिए जाएंगे। लेकिन वो जो डिसीजन था वो सही नहीं था। अगर हम लोग एक दिन और भी रुक जाते तो हवा हमें अगले दिन भी ख़राब मिली, और एक दिन और भी रुकते तो वो उसी तरह की हवा मिलती। खैर, गवादर से हम जब वापस की तरफ निकले, जैसे ही हम लोग निकले, एक जगह है वहाँ पर सुर का मतलब है सोना और बंदर का मतलब है पोर्ट। वो सोने का पोर्ट इसलिए कहते हैं कि जब उस पर जब सूरज पड़ता है तो ऐसा लगता है कि पूरा सोने का पहाड़ है। वहाँ पर हमें एक मछली लगी जिसको डोराडो कहते हैं या माही माही, ग्रीन कलर की बड़ी खूबसूरत किस्म की मछली होती है। तो हमने बोला यार इट्स ए गुड स्टार्ट टूर्नामेंट के लिए। खैर, हम लोग फिर आगे निकले और फिर ऑल द वे हम ओडमारा पहुँचे। ओडमारा पे फिर वही रूटीन हुई, हमने फ्यूलिंग की, खाना खाया। इस दफ़ा हम लोग ज़मीन पे नहीं उतरे, हफ्तालार रिजॉर्ट के अंदर, हम लोग बोट्स के अंदर ही जना हमने क़याम किया और यहीं पर ही जना हमने अपने बिस्तर बिछाए और हम लोग सो गए। सुबह मैंने सबको बोला था मैं 4 बजे सबको उठा दूंगा। मैं खुद 4 बजे उठा, मैंने यार थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, 1 घंटा उनको और छोड़ता हूँ। 1 घंटा और छोड़ा, फिर मैंने चलो आधा घंटा और, 5:30 बजे मैंने सबको उठा दिया। सबको जाना वायरलेस पे करके फ़ोन करके मैंने सबको, मैंने चलो भाई अभी निकलना है ना। हम लोग वहाँ से निकले हैं और फिर हम लोगों को ऑल द वे कराची का हमने रुख लिया है और कराची का रुख लेते हुए हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरफ गए। ये तो रैली हमारी यहाँ तक 650 किलोमीटर की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली थी, वो कंप्लीट हो गई थी बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी आउट हुए सारे के जाने 11 के 11 खिलाड़ी जो है ना हमारे जो है ना वो हमारे साथ। और अगले दिन हमारा फ़िशिंग टूर्नामेंट ऑन हो गया। अब ये जो फ़िशिंग टूर्नामेंट होता है ना, ये जंग होती है, यानी कि हर बोट जो है ना वो एक समझ ले कि एक जंग की पोजीशन में आ जाती है और बताती नहीं है कि जना वो कहाँ पे फ़िशिंग कर रही है। खैर, हम वहाँ से निकले, हमें जना काफ़ी तेज़ हवा मिली। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उनके मुताबिक हवा नहीं होगी, काफ़ी तेज़ हवा मिली। हमारी इतनी ज़्यादा हवा मिली कि हमारी बोट से आगे यूँ पानी अंदर आने लगा। तो खैर, हम लोग आगे बढ़े हैं
हम लोग एक जगह है जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, उसकी डेप्थ जो है वो 1000 मीटर तक चली जाती है, यानी कि 1 किलोमीटर की डेप्थ है पानी के अंदर। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ लगती हैं। हमें वहाँ पर बड़ी मछली तो नहीं लगी, लेकिन हमें डॉल्फिन्स ने वेलकम किया। वो हमारी बोट के आगे यूं यूं अटकलियाँ मारती हुई जना खेलती हुई जंपे लगा रही हैं। तो मेरे ख्याल से 150-200 जना डॉल्फिन होंगे। तो उसमें जना वो हमारे साथ, हम तो फिर वो मछली वछली सब भूल गए ना, हम लोग यार इन्हीं के साथ खेलते हैं ना, यानी कि इतना मज़ा आ रहा था उनके साथ। वो चली जाती, फिर थोड़ी देर बाद के आ जाती बोट के आगे, फिर जो ना वो सामने जंपे लगा रही होती। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो ना वो हमारी एक एक्टिविटी हुई। वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़िश एक्टिविटी होती है। हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए, वहाँ पर हम लोग जगिंग का मतलब होता है कि नीचे अब डाल रहे हैं और मछली निकाल रहे हैं। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त अहमद भाई को 33 kg की जना टूना फिश लगी। तो वो जना बोट जो फर्स्ट प्राइज़ था इसका फिशिंग टूर्नामेंट का, जो कि मरीना सी क्राफ्ट ने दिया था, जो कि 28 फीट की बोट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी से हुई, बहुत ही ज़बरदस्त हुई। अब सूरत हाल ये है कि अब इसकी स्टोरीज जो है ना वो आगे से आगे जो है ना फ्लोट कर रही हैं। जो फ्यूचर का जो हमारा प्लान है वो कुछ इस तरीके से है कि लोकल इवेंट तो हमने कर लिया है। हम लोग यहाँ से लेके दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली, जो कि सब लोग बोल रहे थे कि इट वाज एन इम्पॉसिबल, जो कि हमने पॉसिबल करके दिखाया। अगला हमारा ये है कि ओमान, कतर, ईरान, आपका यूएई, सऊदीया, यमन, बहरीन, इन सब से बोटर्स को हम लोग इनवाइट करेंगे और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर मिलेंगे, जो कि आधा रास्ता वो कवर करेंगे और आधा रास्ता हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग जाएंगे, मिलेंगे और एक दोस्ती का पैगाम और एक फ्रेंडशिप का मैसेज जो ना हम लोग फ्लोट करेंगे। साथ साथ हमारा एक और प्लान है जो कि टीज़र है आप लोगों के लिए, वो ये कि हम लोग एक क्रूज़ शिप बुक करने वाले हैं, जो कि 500-600 लोगों की होगी, जिसके अंदर कोई 300-400 जना फैमिलीज़ अकोमोडेट हो सकती हैं। तो वो शिप चलेगा ऑल द वे दुबई से कराची और फिर कराची से दुबई और फिर बैकवर्ड। मैं डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें इस इवेंट के लिए सपोर्ट करें। हमारा जो नेक्स्ट ईयर का जो एंडोवर है, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जना पार्टिसिपेंट्स को बुलाना है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, और पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करनी है, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है, क्रूज़ शिप चलानी है। तो ये डिस्कवर पाकिस्तान इसके लिए हमारी पूरी सपोर्ट के अंदर है। और मैं इन्हीं के तवज्जो से चाहता हूँ कि हमें स्पॉन्सर्स, आप लोग, आम लोग, सब लोग सपोर्ट करें, गवर्नमेंट्स हमें सपोर्ट करें इसके अंदर, ताकि हम बेहतर से बेहतर अगले साल का प्रोग्राम प्लान कर सकें और एक पाकिस्तान को एक बड़ी पिक्चर के ऊपर दुनिया को दिखा सकें।